अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम चैप्टर नंबर 10 जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में है, क्लास 11 मैथमेटिक्स केपी बोर्ड्स, हम इसको स्टार्ट करेंगे। और क्योंकि हमने इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ यानी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ना होगा, तो पहले हम इसको बिल्कुल बेसिक से डिफ़ाइन करते हैं कि व्हाट इज़ ट्रिग्नोमेट्री। तो इसके नाम को आप देखें, ट्राई मीन्स 3, गोनो मीन्स साइड्स एंड मीट्री मीन्स मेजरमेंट। तो इसका मतलब ये है कि ऐसी क्लोज शेप जिसके 3 साइड्स हो, उसके साइड्स और एंगल के बारे में, उसकी साइड्स और एंगल की मेजरमेंट के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। मीन्स कि हम यहाँ पे ट्राइंगल को डिस्कस करेंगे, ट्राइंगल की 3 साइड्स और उसके 3 एंगल को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़, क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि स्टूडेंट्स को समझने में आसानी हो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का मतलब है कि हमने यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की बात आ जाए तो इसका मतलब ये है कि राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स का रेशो। ठीक है, तो लेट्स ड्रॉ ए राइट एंगल ट्राइंगल। ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और अगर हम ये एंगल लेते हैं थीटा, ठीक है, तो इसके साथ जो ये साइड है ये एडजेसेंट है और ये अपोजिट साइड है, यानी एडजेसेंट और अपोजिट जो है ना अकॉर्डिंग टू दिस एंगल। अगर एंगल यहाँ पे होगा तो फिर ये अपोजिट हो जाएगा और ये एडजेसेंट हो जाएगा, तो ये चेंज होते रहते हैं। मतलब ये है कि ये रिस्पेक्टिव टू एंगल होता है, और जो हाइपोटेन्यूज होता है वो फिक्स होता है। हाइपोटेन्यूज इज़ अपोजिट टू राइट एंगल। ठीक है, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया हमारे पास। अच्छा, अब ये जो 3 साइड्स है, इन 3 साइड्स के जो रेशो है उससे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कहते हैं। ये जो 3 साइड्स है इसकी हम कितने तरीके से हम इसका रेशो ले सकते हैं। लेट्स से अगर हम लें अपोजिट और हाइपोटेन्यूज का, अपोजिट और हाइपोटेन्यूज का जो रेशो है, रेशो मीन्स हम इसको डिवीजन में लिख सकते हैं। ठीक है, ये एक रेशो हो जाएगा। एडजेसेंट का अगर हम हाइपोटेन्यूज के साथ रेशो लें, एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज का रेशो, ठीक है। इसी तरह अपोजिट और एडजेसेंट का अगर रेशो लें, तो यहाँ पे अपोजिट और हाइपोटेन्यूज का जो रेशो है, इस रेशो को हम नाम देते हैं साइन थीटा। ठीक है, इस रेशो का नाम है साइन, और एडजेसेंट का हाइपोटेन्यूज का साथ जो रेशो है उसका नाम है कॉस या कोसाइन, एक ही बात है। ठीक है, अगर अपोजिट के एडजेसेंट के साथ हम रेशो लेते हैं तो इसे हम कहते हैं टेंजेंट, टेन। ठीक है, अब ये 3 रेशो है, क्योंकि 3 साइड्स है तो 3 साइड्स की हम कितनी कम्बिनेशन बना सकते हैं, तो इन 3 साइड्स की हम 6 कम्बिनेशन बना सकते हैं 3 फैक्टोरियल के थ्रू। क्योंकि हमने इस चैप्टर 6 में जो परमुटेशन कम्बिनेशन उसमें हम पढ़ चुके हैं कि जितने आपके पास आइटम्स होंगे तो उसकी जो कम्बिनेशन है नंबर ऑफ आइटम्स का फैक्टोरियल होता है। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे 3 साइड्स हैं, तो इसकी कम्बिनेशन कितनी बन सकती है हमारे पास, 6, 3 फैक्टोरियल एंड दैट इज इक्वल टू 3, 2, 1, तो 6। तो हमारे पास 6 कम्बिनेशन, 6 टाइप्स के रेशो आ सकते हैं। ठीक है, अब 3 तो बेसिक हो गए, साइन, काज और टेंजेंट। इन सबको आप उल्टा करें, इसका रेसिप्रोकल ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा। इसका रेसिप्रोकल लें तो हमारे पास साइन का जो रेसिप्रोकल है 1/sin, वो हमारे पास कोसिकन के बराबर है। मीन्स कोसिकन थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज बाई अपोजिट। ठीक है, इसी तरह इसका अपोजिट लें तो ये हमारे पास कॉस का जो अपोजिट है वो है सीकेंड, तो SEC सीकेंड थीटा इज इक्वल टू, इसका रेसिप्रोकल ले हाइपोटेन्यूज बाई एडजेसेंट। इसी तरह टेंजेंट का जो अपोजिट है वो कोटेंजेंट है, दैट इज एडजेसेंट डिवाइडेड बाय अपोजिट। ठीक है, तो in trigonometric ratios is always about right angle triangle, and ratios means the ratio between the sides of a right angle triangle. ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हम डिस्कस करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू किस एंगल पे कितनी होगी।
ओके स्टूडेंट्स, एक्सक्यूज़ मी। अब हम साइन का जो रेशो है, साइन किस एंगल पे क्या वैल्यू देता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट को डिस्कस करते हैं। मींस के हम 0 से लेकर 90 तक जो एंगल है उसके साइन और कोसाइन का बिहेवियर चेक करेंगे कि हमें ये क्या वैल्यू देंगे। तो साइन जो है वो अपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, या इन अदर वर्ड्स अपोजिट मीन परपेंडिकुलर, यानी वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि जो साइन थीटा है वो डिपेंड करता है वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, और कॉस को हम लिख सकते हैं बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे देखें कि एक्स एक्सिस हमारे पास बेस है और वाई एक्सिस हमारे पास परपेंडिकुलर है। तो साइन ये एंगल 0 है और ये एंगल हमारे पास ये 0 एंगल है, ये 30 एंगल है हमारे पास, ये 45 एंगल है, और ये हमारे पास 60 एंगल है, और ये हमारे पास 90 है। इसी तरह यहाँ भी 0, 30, 45, 60 एंड 90। अब अगर हम साइन 0 लें तो साइन 0 हमारे पास किसके बराबर होगा? 0 के, क्योंकि अगर आप ये एंगल लेंगे एक्स एक्सिस पे तो यहाँ पे देखें वाई एक्सिस हमारे पास 0 है, एक्स एक्सिस पे वाई क्या है हमारे पास? 0। तो साइन 0 इज इक्वल टू वाई एक्सिस मीन्स वाई 0 है, तो 0 डिवाइडेड बाई दिस एक्स, ठीक है। और यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है वही इसका हाइपोटेन्यूज है, क्योंकि जब आप ट्राइंगल आपके पास तब बनेगा जब आपके पास एंगल 0 से ज़्यादा हो। अगर एंगल 0 है तो आपका जो हाइपोटेन्यूज है वो बेस के ऊपर आके उसके साथ मर्ज हो जाएगा, उसके साथ कंबाइन हो जाएगा। जब ये साइड इसके ऊपर आ जाए तो इसका मतलब ये है कि हाइपोटेन्यूज और बेस बराबर हो गए हैं, और इसमें जो परपेंडिकुलर है अपोजिट वो इसमें ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से ये हमारे पास साइन 0 किसके बराबर है? वो 0 के बराबर है। साइन 0 इज इक्वल टू 0। और साइन 30 जो है वो हमारे पास 1/2 के बराबर है। अच्छा, ये जो हम ज़्यादातर जो कैलकुलेटर के बग़ैर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के एंगल फाइंड करेंगे वो 0, 30, 45, 60 और 90 है। ये ऐसे एंगल है कि हम इसको कैलकुलेटर के बग़ैर फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको बग़ैर कैलकुलेटर के सॉल्व करने के लिए हम दो ट्रायंगल यूज़ करेंगे। आप एक ऐसा ट्रायंगल लें कि जिसमें ये साइड और ये साइड बराबर हो और दोनों की लेंथ 1 हो, यूनिट हो, ठीक है। ये एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल है कि जो आइसोसेलेस है, मींस इसके बेस और परपेंडिकुलर बराबर है। तो पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारे पास जो पाइथागोरस थ्योरम है वो है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे बेस 1 है, परपेंडिकुलर 1 है, दोनों का स्क्वायर ले लें, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा 2, और हाइपोटेन्यूज आपके पास 2 स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास 2 स्क्वायर रूट। अच्छा, अगर ये देखो ये हमारे पास 90 का एंगल है और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे और ये 90 का हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी 45 और ये दूसरा भी 45, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 45 का आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें, अगर हम ये वाला एंगल लें, साइन 45 इज इक्वल टू अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो अपोजिट आपके पास क्या है? 1, तो 1/2 स्क्वायर रूट, ठीक है। इसी तरह इसका कॉस भी ले लें, cos 45 इज इक्वल टू एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये भी आपके पास क्या आ जाएगा? 1/2 स्क्वायर रूट। इसी तरह ये 30 और 60 फाइंड करने के लिए आप एक दूसरा ट्रायंगल ले लें। ऐसा ट्रायंगल लें जिसके तीनों साइड्स बराबर हो, जो इक्विलेटर ट्रायंगल हो। अब इसमें तीनों साइड्स बराबर हैं, ठीक है। तो इसका यूनिट आप ले लें 2, 2, 2, यानी इसके जो साइड्स की लेंथ है वो हमारे पास 2, 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल भी हमारे पास सारे 60 आ जाएंगे, ये भी 60 है, ये भी 60 है और ये भी 60 है। अब इस एंगल को स्प्लिट कर लें
तो ये आपके पास 30 हो जाएगा और ये भी 30 हो जाएगा, और ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल हो गया है। और ये हाफ हो के ये लेंथ हमारे पास क्या हो जाएगी 1, और ये लेंथ भी 1 हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में बेस हमारे पास 1 है, हाइपोटेन्यूज 2 है, तो पाइथागोरस थ्योरम को इसको यूज़ करें और ये साइड फाइंड करें, तो आपके पास 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर से 3 स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो ये साइड्स हमारे पास 3 स्क्वायर रूट है। अब यहाँ पे आप रेशो ले सकते हैं, साइन 60 ले लें, साइन 60 इज इक्वल टू अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, तो 3 स्क्वायर रूट बाई 2। ठीक है, इसी तरह cos 60 एडजेसेंट बाई cos 60 इज एडजेसेंट बाई हाइपोटेन्यूज, तो 1 बाई 2। इसी तरह साइन 30, अब जब ये एंगल आप लेंगे तो साइन 30 हमारे पास अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज होता है, तो यहाँ पे आप देखें साइन 30 अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, तो 1 बाई 2। ठीक है, इसी तरह इसका कॉस ले लें 30 का, cos 30 इज इक्वल टू एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, तो 3 स्क्वायर रूट बाई 2। ठीक है, तो इन दो ट्राइंगल से आप बग़ैर कैलकुलेटर के फाइंड कर सकते हैं कि 45, 60 और 30 का इनका एंगल का रिज़ल्ट क्या होगा साइन और कास पे। ठीक है, तो ये एक इंफॉर्मेशन थी, आई थॉट कि आपके साथ मैं शेयर कर सकता हूँ। अच्छा, इसको यूज़ करके हमने ये टेबल बनाया है, और इसका एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी है। वो पर्सपेक्टिव ये है कि अगर आप यहाँ पे चेक करें साइन का जो यहाँ पे इसके हिसाब से साइन 0 0, साइन 30 यहाँ पे ऑलरेडी हमने फाइंड किया हुआ है, साइन 30 इज़ 1 बाई 2, साइन 45 इज़ 1 बाई 2 स्क्वायर रूट, साइन 60 इज़ 3 स्क्वायर रूट बाई 2, और साइन 90 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो साइन का जो बिहेवियर है वो यहाँ पे आप चेक करें 0 0, 1 बाई 2, 1 बाई 2 स्क्वायर रूट, 3 स्क्वायर रूट बाई 2 एंड 1। ये इंक्रीज़ हो रहा है क्योंकि इसकी जो डेसिमल वैल्यू है वो 0.5 है, इसकी डेसिमल वैल्यू 0.7 है, इसकी डेसिमल वैल्यू 0.8 पॉइंट समथिंग है, और ये 1 है, तो यहाँ पे ये इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो साइन जो है वो 0 से ये इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक, और कॉस जो है वो 1 से स्टार्ट हो के 0 पे आके ख़त्म हो जाएगा, तो ये यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक दूसरे तरीके से आप इसको दे सकते हैं कि साइन जो है वो 0 से स्टार्ट हो के 1 पे एंड हो जाता है, और कॉस 1 से स्टार्ट हो के 0 पे एंड हो जाता है। और देखें 45 ऐसा एंगल है जो बिल्कुल मिडल में है, तो 45 पे ये यहाँ से इंक्रीज़ हो रहा है, और ये यहाँ से इंक्रीज़ हो रहा है, और ये यहाँ से डिक्रीज़ हो रहा है। तो 45 पे जो है ना दोनों आपस में मिल जाते हैं, और 45 पे दोनों की वैल्यू सेम है 1 बाई 2 स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये इसका बिहेवियर है। अच्छा, अब हम इसके बाद डिस्कस करेंगे कि साइन, कॉस और टेंजेंट। अच्छा, टेंजेंट फाइंड करने के लिए आप सिंपली यहाँ पे डिवाइड कर दें। टेंजेंट के लिए टेंजेंट थीटा विच इज़ इक्वल टू साइन बाई कॉस। ओके, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो आप यहाँ पे 0 को 1 पे डिवाइड करें तो 0 आ जाएगा, 1 बाई 2 को 3 स्क्वायर रूट पे डिवाइड करें तो 1 बाई 3 स्क्वायर रूट आ जाएगा। 1 बाई 2 स्क्वायर रूट बाई 1 बाई 2 स्क्वायर रूट से 1 आता है। ठीक है, और 3 स्क्वायर रूट बाई 2 को 1 बाई 2 पे डिवाइड करें तो आपके पास 3 स्क्वायर रूट आ जाएगा, और 1 बाई 0 से अनडिफाइंड आता है, आपके पास रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, अब हम इसके बाद डिस्कस करेंगे कि साइन, कॉस और टेंजेंट किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और किस में नेगेटिव है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम ये चेक करेंगे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन और कॉस और टेंजेंट ये पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। तो इसको समझने के लिए पहले तो आप ये समझें कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, राइट साइड पे ये पॉजिटिव है और लेफ़्ट साइड पे ये नेगेटिव है, और वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस कहते हैं, ऊपर के साइड पे पॉजिटिव है और एक्स एक्सिस से नीचे की साइड पे ये नेगेटिव है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर आप फॉर एग्जांपल किसी बिल्डिंग में ऊपर जा रहे हैं तो आप पॉजिटिव वर्टिकल डायरेक्शन में जा रहे हैं, और आप हॉरिजॉन्टल से यानी ग्राउंड से आप अगर नीचे बेसमेंट की तरफ जा रहे हैं तो आप नेगेटिव
साइड पे जा रहे हैं, मतलब यह है कि अपोजिट टू वर्टिकल है, तो इसलिए आप वाई एक्सिस के नेगेटिव साइड पे जा रहे हैं। अच्छा, अब साइन थीटा हम अपोजिट, ये अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज के बराबर है, ठीक है, और अपोजिट मीन्स के वर्टिकल लाइन। तो हम इसको इस पर्सपेक्टिव में हम साइन को हम लिख सकते हैं कि वाई एक्सिस यानी वाई डिवाइडेड बाई आर। आर यहाँ पे रेडियस है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे कोई एंगल बनाते हैं, तो दिस इज़ आर। अब इसको आप यहाँ पे ड्रा करें तो ये आपके पास y हो जाएगा और ये आपके पास x हो जाएगा, ठीक है। तो दिस आर एक्ट्स लाइक ए हाइपोटेन्यूज इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक। तो हम इसको देखते हुए हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा, दिस इज थीटा, ओके, दिस इज थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट बाई हाइपोटेन्यूज मीन्स y डिवाइड बाई r। इसी तरह cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज मीन्स x बाई r। और इसी तरह टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू अपोजिट बाई एडजेसेंट मीन्स y डिवाइड बाई x, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास x एक्सिस यानी एडजेसेंट भी आपके पास पॉजिटिव है और अपोजिट भी आपके पास पॉजिटिव है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि साइन भी पॉजिटिव है, कॉस भी पॉजिटिव है, और साइन कॉस पे टेंजेंट भी डिपेंड करता है। अगर दोनों पॉजिटिव है तो टेंजेंट को हम बेसिकली लिख सकते हैं साइन बाई कॉस। टेंजेंट इज आल्सो इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। थीटा इज एन एंगल, ओके। तो यहाँ पे अगर साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव है तो टेंजेंट भी हमारे पास पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव है, ऑल पॉजिटिव। यहाँ पे आप चेक करें, अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपके पास जो एक्स एक्सिस है नेगेटिव हो जाता है, और एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस मीन्स कॉस जो है ना वो एक्स एक्सिस पे डिपेंड करता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपके पास कॉस क्या होगा, वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ यहाँ पे हमारे पास ये कि साइन पॉजिटिव होगा, साइन जो है ना वो पॉजिटिव होगा, बाकी सारे क्योंकि जब कॉस नेगेटिव हो जाएगा तो टेंजेंट भी नेगेटिव हो जाएगा। और यहाँ पे साइन और कॉस, यहाँ पे देखें एक्स एक्सिस नेगेटिव है, वाई एक्सिस नेगेटिव है, तो एक्स एक्सिस की वजह से कॉस नेगेटिव हो जाएगा, वाई एक्सिस की वजह से साइन नेगेटिव हो जाएगा। तो साइन और कॉस दोनों नेगेटिव है, मगर दोनों नेगेटिव अगर आप एक दूसरे पे डिवाइड करेंगे तो टेंजेंट पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसे कि सिर्फ यहाँ पे टेंजेंट पॉजिटिव होगा। इसी तरह यहाँ पे क्योंकि सिर्फ यहाँ पे एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, तो एक्स एक्सिस पे क्या डिपेंड करता है, कॉस, तो सिर्फ कॉस पॉजिटिव हो जाएगा और बाकी टेंजेंट और साइन नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। तो जब भी आपके पास एंगल यहाँ पे बनेगा सारे पॉजिटिव होंगे, साइन कॉस टेंजेंट, और अगर एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा तो सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेंजेंट पॉजिटिव होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास सिर्फ कॉस पॉजिटिव होगा, ठीक है स्टूडेंट्स।